हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत सी महिलाओं को पीरियड बहुत ज़्यादा हैवी आता है। कई दिनों तक उनके पीरियड चलते रहते हैं, 10 दिन, 15 दिन या कई कई महिलाओं को तो महीना भर हो जाता है, उनके पीरियड बंद नहीं होते हैं। और पीरियड के दौरान बहुत हैवी ब्लीडिंग उनको होती है, बड़े बड़े क्लॉट्स उनको पीरियड के दौरान आते हैं। तो ऐसे में कई बार महिलाएं बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, एनीमिक हो जाती हैं और वो पूछती हैं कि इतने हैवी पीरियड आने के पीछे का कारण क्या होता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि पीरियड्स अगर किसी महिला को बहुत ज़्यादा हैवी आते हैं तो उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। तो देखिए, पीरियड्स को रेगुलर बनाए रखने के लिए महिलाओं के शरीर में कुछ हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इन हार्मोन्स में अगर किसी तरह का कोई इम्बैलेंस डेवलप हो जाता है तो इससे महिलाओं के जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं, या महिलाओं को पीरियड्स के दौरान जो ब्लीडिंग है वो भी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो सबसे पहला तो एक यही कारण होता है कि अगर महिलाओं को हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, जैसे कि महिलाओं को अगर पीसीओडी है या पीसीओएस है या थायराइड की प्रॉब्लम है, तो कई बार ऐसे में महिलाओं के जो पीरियड्स हैं वो हैवी आ सकते हैं। दूसरा, अगर महिलाओं को बच्चेदानी के अंदर किसी तरह की कोई फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है, कोई पॉलिप है यानी कि कोई गांठ है, तो कई बार ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से महिलाओं को जो पीरियड है वो हैवी आता है। ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं ये नॉन कैंसरस गांठें होती हैं, यानी कि इनके अंदर कैंसर डेवलप होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन इनकी वजह से महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में दर्द रह सकता है या हैवी पीरियड की प्रॉब्लम रह सकती है। तीसरा, अगर महिलाओं को बल्की यूट्रस की प्रॉब्लम है, यानी कि बच्चेदानी में अगर सूजन है, तो उसकी वजह से भी महिलाओं को जो पीरियड है वो कई बार बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। इसके अलावा चौथा है कि अगर महिलाओं को एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम है। एडिनोमायोसिस में क्या होता है कि जो बच्चेदानी की दीवार है वो बहुत ज़्यादा मोटी तैयार होती है, जिसकी वजह से महिलाओं को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी होती है। तो अगर महिलाओं को एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम है तो भी ऐसे में ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस महिलाओं को हो सकते हैं। इसके अलावा पांचवा है कि अगर महिलाओं को एंडोमेट्राइटिस की प्रॉब्लम है, तो ये भी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर महिलाओं को जो ब्लीडिंग है वो नॉर्मल से बहुत हैवी रह सकती है। और लास्ट है कि अगर महिलाओं को बच्चेदानी का कोई कैंसर है, तो ऐसे में भी महिलाओं को जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा हैवी रह सकती है। तो ये कुछ कारण होते हैं जो कि महिलाओं के अंदर पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जिनके ऊपर ध्यान देना कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे में इस कारण का पता लगाने के लिए महिलाओं को एक अपना अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी होता है। अल्ट्रासाउंड में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से महिलाओं को जो पीरियड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे हैं। और जो भी कारण निकल के आता है उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर इस बारे में आपको प्रॉपर एडवाइस देंगे कि किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है और उसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट ले सकती हैं। और ऐसे में डॉक्टर जो भी आपको मेडिसिन देते हैं या जो ट्रीटमेंट देते हैं वो लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार अगर महिला को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी रहती है तो ऐसे में महिलाओं को कमज़ोरी आ सकती है, उनके अंदर खून की कमी रह सकती है। कई बार अगर बच्चेदानी का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में महिलाओं को पेशाब करने में दिक्कतें आ सकती हैं, स्टूल पास करने में दिक्कतें आती हैं। और अगर महिलाओं की जो ब्लीडिंग है वो अगर दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं रहती है और जो परेशानी है वो लगातार बढ़ती चली जाती है, तो ऐसे में कई बार डॉक्टर आपको बच्चेदानी निकलवाने की सलाह भी दे देते हैं। लेकिन इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस वजह से आपको ये परेशानी हो रही है। ज़्यादातर केसेस में मेडिसिनल ट्रीटमेंट से आपकी ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, लेकिन कुछ परसेंट केसेस में अगर आपको हैवी पीरियड की प्रॉब्लम है और दवाइयाँ लेने से भी ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है, या आपको बच्चेदानी के अंदर जो फाइब्रॉइड या एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है लगातार, या अगर आपके बच्चेदानी में कैंसर वाली गांठ है या कैंसर होने के चांसेस डॉक्टर को लगते हैं, तो ऐसे में डॉक्टर आपको सर्जरी भी एडवाइस कर सकते हैं, यानी कि
बच्चेदानी निकलवाने की सलाह भी दे सकते हैं, जिसको कि आपको मानना है। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है कि आपको पीरियड्स बहुत ज़्यादा हैवी आते हैं और आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऐसे में आप एक बार अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लें। अल्ट्रासाउंड से ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि क्या कारण है जिसकी वजह से आपको पीरियड्स हैवी आ रही हैं। और कई बार क्या होता है, ये जो हैवी पीरियड की प्रॉब्लम है, ये शुरुआती टाइम पे भी बच्चियों को देखी जा सकती है। जैसे जब महिलाओं के पीरियड जस्ट स्टार्ट ही होते हैं, उस टाइम महिलाओं को या बच्चियों को पीरियड हैवी हो सकते हैं। या कई बार अगर महिला के पीरियड्स जाने वाला टाइम होता है, यानी कि मेनोपॉज का टाइम होता है, तो कई बार ऐसे में भी हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपके अल्ट्रासाउंड में कोई कारण निकल के आता है तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट लें। लेकिन अगर आपको मेनोपॉज आने वाला है या आपको प्यूबर्टी का टाइम चल रहा है बच्चियों के अंदर और आपकी बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम निकल के नहीं आ रही है, तो आप ये माने कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से प्रॉब्लम चल रही है, जिसके लिए अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको कुछ हार्मोनल पिल्स दे देंगे, जिससे ये जो प्रॉब्लम आपकी है ये ठीक हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर कोई बड़ा कारण निकल के आता है तो उसके लिए डॉक्टर से एडवाइस लें और जो भी वो ट्रीटमेंट आपको देते हैं, जो भी एडवाइस वो आपको करते हैं, उस चीज़ को माने, जिससे ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।